हेलो चैंपियंस, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट पैटर्न जो अपने पास है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। चैप्टर का नाम होगा द रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं द रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में, और रेशनल इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं वो देखेंगे। रियल नंबर होता है हमारे पास टू नंबर्स को ब्रेक करके, एक होता है फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर और सेकंड वन होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं और जिसपे Q अपने पास कभी भी जीरो नहीं होता है। अब P एंड Q बोथ आर कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब कोप्राइम नंबर हमारे पास होते क्या है, तो P अपॉन Q में हम कोप्राइम नंबर्स बता रहे हैं, ये वे नंबर्स होते हैं जिनका GCD हमारे पास कितना दिया होता है, 1 होता है। मतलब इनका कॉमन फैक्टर कोई भी 1 से अलग नहीं होता है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, 3/4 रेशनल नंबर है, 9 रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 49 रेशनल नंबर है, -5 भी रेशनल नंबर है और 0 भी रेशनल नंबर है। 9th क्लास में आपने देखा होगा कि 0 रेशनल नंबर होता है, बताइए। तो उसका मतलब होता है हम उसको राइट कर सकते हैं 0 अपॉन कोई भी नॉन जीरो नंबर लेकर। और जो नॉन जीरो नंबर होगा, जैसे कि 1 ले लिया, 1 हमारे पास क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं कि 0 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये जो 9 लिखा हुआ है, ये तीसरा हमारे पास पॉइंट होता है। 9th क्लास में हम पढ़ते थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी कैसे नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, वो भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि जो रियल नंबर नहीं, सॉरी, जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि पाई हमारे पास होता है, √10 हमारे पास होता है, √2 हमारे पास होता है, √3 हमारे पास होता है। अब कहोगे इनकी पहचान क्या होती है। ये ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं करते और एंड भी नहीं होते हैं। इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ 1.24348 7 अप टू सो ऑन, कंटिन्यू आगे की ओर जा रहा है। ऐसे रूट जो 3 होता है हमारे पास, वो भी कभी एंड नहीं होता है। तो √3, √2, √7, √5 ये सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। और एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे, पाई जो होता है हमारे पास वो इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई का जो वैल्यू होता है जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं 22/7, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, इन दोनों का जीसीडी हमारे पास 1 होता है और P अपॉन Q के फॉर्म में इसको हम राइट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास 22/7 एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आए होंगे। और लास्ट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, हर वो नंबर रियल नंबर होता है जिसका स्क्वायर अपने पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है। देखेंगे जैसे कि अगर मैं आपसे बोलने लगूं क्या 2 रियल नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा अपने पास, 4 आएगा। अब मैं पूछने लगूं क्या स्क्वायर रूट के अंदर -3 हमारे पास रेशनल रियल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे हमको क्या मिलेगा, -3 विच इज नेगेटिव नंबर। दैट्स वाई हमारे पास ये रियल नंबर नहीं होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में राइट किए जाए, और P अपॉन Q जो होते हैं अपने पास, P एंड Q बोथ आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 से अलग और कोई नंबर नहीं होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं हमारे पास जो कि रियल रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। रेशनल नंबर में हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आते हैं, जबकि इरेशनल नंबर में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। दैट्स वाई इरेशनल नंबर पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते रहते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारा होगा जो हमारे 10th क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं कंपोजिट नंबर्स वाले। तो हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ये बोल रहा है कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे करेंगे, देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। सॉरी, राइट सेकंड है हमारे पास। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है 30 कॉम्पोजिट नंबर क्यों बोलेंगे, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे 30 और 2 से 15 टाइम कैंसिल आउट होगा ये, फिर 3 से 5 टाइम कैंसिल आउट होगा और 5 से 1 टाइम कैंसिल आउट होगा। सो 30 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 5। तो इसने बोला कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिसका यूज करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हमारे पास यही थ्योरम दी हुई है विद एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे क्या लिखा हुआ था एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो कि किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्राइम or as the product of two or more primes where the prime of factors are written in the order of non decreasing size। मतलब हम यहां पर कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा और 1 से ग्रेटर होगा उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अपने पास प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, और वो प्राइम फैक्टर जो होंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का इन द सेंस मतलब क्या होगा भाई, वो जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीज करते हुए होंगे, फर्स्ट नंबर स्मॉल होगा, उससे लार्ज होगा, उससे लार्ज होगा, देन उससे लार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 100 लिखा हुआ है। अब 100 को हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 50 टाइम कैंसिल आउट होगा, फिर ये 25 टाइम कैंसिल आउट होगा, फिर इसको हम 5 से 5 टाइम कैंसिल आउट करेंगे और 5 से 1 टाइम। तो 100 को हम राइट कर देंगे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो इसको हमने राइट कर दिया किसकी फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में भी राइट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या क्या बोलती है हमारे पास कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेकंड हमारे पास क्या बोलता है कि एवरी नंबर जो कि हमारे पास कैसा होता है पॉजिटिव इंटीजर और विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में और पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है प्राइम नंबर्स के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी हमारे पास। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन द सेंस बोलते हैं एलसीएम, और एक टॉपिक होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होता है एचसीएफ, ठीक है। अब हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे पहले कि द लीस्ट कॉमन नंबर या लीस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ टू अदर नंबर्स, जो कि दो अदर नंबर का क्या होता है मल्टीपल होता है, और द एलसीएम कैन बी यूज्ड टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे जो अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है इससे समझते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। हमारे पास 3 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट किए हुए हैं, तो 3 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास, 3 के मल्टीपल्स में हमारे पास कॉमन नंबर कौन आ रहा है, 15 भी आ रहा है, और 5 के मल्टीपल में भी 15 आ रहा है। सिमिलरली इसके मल्टीपल में 30 आ रहा है और इसके मल्टीपल में भी क्या आ रहा है 30 आ रहा है। जो हमारे पास लीस्ट नंबर है दोनों में, जो कॉमन मल्टीपल है वो लीस्ट नंबर है हमारे पास 15, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 15, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देते हैं, हमसे एग्जांपल में पूछा जाए जैसे 12 और 15 दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो हम पहले 12 के फैक्टर लिखेंगे। 12 के फैक्टर होंगे हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2, 15 के फैक्टर होंगे हमारे पास 3 इंटू 5। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा होगा पहले एलसीएम लिखने के लिए, तो वो कॉमन नंबर हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर को सभी को प्रोडक्ट में लिख देंगे। अब इनका प्रोडक्ट कराएंगे, 3 2 6 2 कितना होगा 12 और 12 5 से हो जाएगा 60। दैट्स व्हाई एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो आई होप एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बोल रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर is the largest integer that two or more number can both be divided by। अब वो नंबर होता है जो लार्जर नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो अलग अलग दोनों नंबर को, और वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर के जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे उनमें जो बड़ा नंबर होगा और वो कॉमन नंबर होगा उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, क्या बोलते हैं एचसीएफ क्या होता है हमारे पास। जैसे कि हमने यहाँ पे भी 12 और 15 लिखा था, 12 को हमने ब्रेक किया था 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हमने ब्रेक किया 3 इंटू 5। अब हमारे पास पहली बात दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है, वैसे एक कॉमन नंबर हमारे पास 1 भी होगा, इंटू में 1 भी होगा, बट हमारे पास 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में जो कॉमन नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर है वो 3 कॉमन नंबर भी है और ग्रेटेस्ट नंबर भी है, प्लस 3 हमारे पास 12 को भी डिवाइड करता है और 3 हमारे पास 15 को भी डिवाइड करता है। दैट्स वाई 12 एंड 13 का जो हमारे पास HCF होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो 3 हो जाएगा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, इसी स्लाइड पर देखते हैं हम।
अभी हमने आपके सामने प्रूफ करके दिखाया कि एलसीएम जो होता है वो 12 और 15 का वो कितना आ रहा था 60, ठीक है। HCF जो हमारे पास 12 और 15 का आया था वो मेरे पास कितना आ रहा था मेरे प्यारे भाई, वो आया था मेरे पास निकल के अभी 3। अगर मैं 60 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करा दूं तो वो मेरे पास कितना आ रहा होगा 180, ठीक है। सिमिलरली मैं 12 एंड 15 का मल्टीप्लाई कराऊं तो वो भी मेरे पास कितना आएगा 15 टू 30, रिमेनिंग हमारे पास होगा 3 और 15 1 15 और 3 8। तो हमारे पास ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो क्या कॉन्सेप्ट बना हमारे पास कि टू नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कैसे कहेंगे देखो इस लाइन को हम, एलसीएम एंड एचसीएफ जो ए कोमा बी के लिए होगा और ए कोमा बी के लिए होगा वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे पास एलसीएम नंबर का ये दिया हुआ है और वो नंबर का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, तो एचसीएफ पूछ रहा होगा तो हम क्या रिलेशन लगाएंगे, एलसीएम देगा प्रोडक्ट नंबर दे देगा, एचसीएफ का फॉर्मूला लगा देंगे। एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से निकल के फॉर्मूले से कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स और डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर हमारे पास है। इरेशनल नंबर के हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे रोक लेते हैं स्लाइड को, ये हुआ, ठीक है। इरेशनल नंबर देखते हैं। ये बोल रहा है एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, वेयर एन एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी इज नॉन जीरो। डी नॉन जीरो क्यों होता है हमारे पास, देखेंगे इधर, अगर कभी भी किसी नंबर को जो कि हमारे पास फाइनाइट नंबर होगा और हम उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर उसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, नॉट डिफाइन, या बोलते हैं हम उसको डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए वार्निंग दी जाती है कभी भी हम किसी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू हमारे पास जीरो नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट जो इस डेफिनेशन में बताया गया कि अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है तो उस इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर पाएंगे। और जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे प्रूफ करने के लिए कि कोई नंबर इरेशनल प्रूफ करेंगे तो हम लेकर चलेंगे उसको कि वो हमारे पास फॉर्म में लिख जाएगा पी अपॉन क्यू के और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे और उससे हमारी डेफिनेशन प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि कोई भी इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट नहीं होता है। रीजन, क्योंकि पाई हमारे पास जो वैल्यू होता है वो 3.14 अप टू सो ऑन होता है। जो हमारे पास √3 होता है वो 1.7 समथिंग अप टू सो ऑन होता है। √5 भी सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही होता है। ये सारे के सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे मेरे प्यारे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये 9th क्लास में हम ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नॉन रिपीटिंग। जो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारे पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये दोनों इस बार आपके 2026 के एग्जाम में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं हमारे पास बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हमारे पास एक थ्योरम दी हुई है और इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। जैसा कि आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, मैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट बोल देता हूं कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड, यहां पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है मैं इसको राइट कर देता हूं। ये p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो बोल रहा है देन p डिवाइड्स a। ये बोला गया हमारे पास अगर कोई नंबर p है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, किसको डिवाइड करता है a स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह नंबर p a को भी डिवाइड करता होगा और p हमारे पास जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। कैसा नंबर होता है मेरे प्यारे भाई, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉम्पोजिट नंबर होता है हम उसको प्राइम फैक्टराइज में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में, या फिर इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर उनको प्राइम फैक्टर में हम लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से। तो उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसके प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। स्टेटमेंट आप सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूं, न्यू पेज पे आते हैं।
ये हमारा आ गया नेक्स्ट पेज, और यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा प्रूफ करने के लिए क्या है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, a कोई इंटीजर वैल्यू है तो p डिवाइड करता होगा a को भी, ठीक है। तो पहले प्रूफ में लिखेंगे कि लेट, या लेट नहीं, वैसे सिंस उसने दिया है, सिंस a इज एन इंटीजर वैल्यू या इंटीजर नंबर, और अगर a इंटीजर नंबर है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग मैं इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई। सो मैं इसको राइट कर सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या काम कर रहा हूं, यहाँ पे बता देता हूं कि मैं जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको करना है, डॉट 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 पी एन, ये ऑल आर प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर्स है मेरे प्यारे भाई? प्राइम नंबर्स है। साइड में यहाँ पे लिख देंगे किसका यूज करके, क्या है हमने इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हुए, ठीक है। दूसरा बात, ये जो P1 P2 P3 डॉट डॉट हमारे पास लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये कोई कंडीशन लगी हुई नहीं है कि ये नंबर्स रिपीट करते होंगे, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स है बट नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, कि जरूरी नहीं है कि अपने पास कैसे नंबर हो, डिस्टिंक्ट नंबर हो। डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो आप लोग कि ये अलग अलग लिखे हुए हैं। अब मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं 1, अब मैं यहां से करता हूं इसका स्क्वायर, तो मेरे पास a स्क्वायर हो जाएगा P1 P2 P3 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास a स्क्वायर बन जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू सो ऑन Pn स्क्वायर, ठीक है। अब जो मेरे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको एक लाइन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल के लिए हम सेकंड बोल दें। क्या दिया हुआ है? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या दिया हुआ है हमारे पास? P डिवाइड्स A स्क्वायर। P किसको डिवाइड करता है? A स्क्वायर को। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। फिर हम यहां से एक लाइन लिखेंगे, P इज फैक्टर ऑफ क्या होगा? A स्क्वायर। अब ये यहां से कहां बोल दिया हमने भाई, अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P कोई प्राइम नंबर है, तो हम बोल रहे हैं P उस नंबर का एक फैक्टर होगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मैं A स्क्वायर को A इंटू A लिख सकता हूं, तो कॉम्पोजिट नंबर है उसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं किसके नंबर में? अलग अलग प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट यूज करूंगा, जो कि स्टेटमेंट होगा फिर से अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप एग्जाम में इसका कंप्लीट नाम लिख देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि P हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गया इसका। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको स्लाइड को रिमूव करने वाला हूं। देखते हैं इस स्लाइड के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने जो प्रूफ किया था कि P डिवाइड करता है अपने पास A स्क्वायर को, और P हमारे पास कैसा नंबर होता है? P हमारे पास जो लिखा गया था, अभी हमने ये लाइन लिखी थी, सॉरी स्लाइड हमारा चेंज हो गया है। ये हमने क्या लिखा था? P डिवाइड्स A स्क्वायर को, P इज फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, ये हमने ये बोल दिया था। ये किसके अकॉर्डिंग बताया था अभी हमने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग। अब एक लाइन बोलेंगे, P इज वन ऑफ, ये P किसी इन्हीं में से एक है जो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn लिखे हुए, ठीक है। ये इनमें से अगर एक है हमारे पास, तो हम यहां से एक लाइन बोल सकते हैं, अगर ये इन्हीं में से एक लिखा हुआ है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से। और जो इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से हमने इसको लिखाया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिर से अगर अगेन जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर वन क्या था? P1 P2 डॉट 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 Pn। और अगर ये इन सभी में से किसी में से एक है, ध्यान से सुनना इसको, अगर ये इन सभी में से किसी में से एक है, सपोज दैट वो नंबर अपने पास 30 है, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2 है, 3 है और 5 है, और इनमें से कोई भी एक नंबर है, अगर वो इसको डिवाइड करता है, इसको सॉरी इनमें से कोई एक नंबर है तो 100% इसको डिवाइड करता होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। 3 30 को डिवाइड करता है, 5 30 को डिवाइड करता है, 2 30 को डिवाइड करता है। और सिमिलरली P अगर इनमें से कोई एक नंबर होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमने A को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था, तो वो A नंबर डिवाइड हो जाएगा किसकी हेल्प से? A की हेल्प से। तो P डिवाइड्स A ऑल्सो, और यही हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था। इस टाइप से हमारे पास ये थ्योरम क्या हो जाती है मेरे प्यारे भाई? प्रूव्ड हो जाती है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। लास्ट हमारे पास स्लाइड जो है, लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड हमारे पास दिया हुआ है
हमको एक नंबर दिया हुआ है और प्रूफ करना है ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज में पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा √3 √5, आप सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। स्टेटमेंट बोल रहा है कि √2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट √2 a/b इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया, रेशनल नंबर, इन विच, जिसमें कि a एंड b आर को प्राइम। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था को प्राइम नंबर वे होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे करके हिंदी में लिख लेंगे आप सभी, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन को छोड़कर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना आता हो, तो सच काइंड ऑफ नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम नाम देते हैं मेरे प्यारे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सॉल्व करेंगे, यहां से मैं इसका कर देता हूं स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल आएगा a² / b², यहां से मेरे पास सॉल्व हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a² / b², यहां से मेरे पास आएगा 2b² इज इक्वल टू a²। अभी हमने लिखा था कि कोई नंबर अगर दो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, कोई हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर अलग अलग प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट वाला नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है। मतलब ये 2 मेरा किसको डिवाइड कर रहा होगा मेरे प्यारे भाई, a² को डिवाइड कर रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स a²। और अगर 2 a² को डिवाइड करता है, अभी हमने लिखा था प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है a² को, तो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा होगा a को भी, तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अभी जो थ्योरम हमने प्रूफ की थी कि 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, तो 2 किसको भी डिवाइड करता है मेरे प्यारे भाई, a को भी डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो a का कॉमन फैक्टर है अभी फिलहाल हमारे पास कितना आ गया है 2। अब हम क्या काम करते हैं, यहां से लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2c, यहां पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, a इज इक्वल टू 2c, पुट कर देंगे फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में जाएंगे और फर्स्ट में जब हम यहाँ पुट करेंगे तो √2 इज इक्वल आएगा 2c/b, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 2b² आएगा 4c² और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा b² इज इक्वल टू 2c², ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, हमारे पास आ गया है b² इज इक्वल टू 2c²। जब b² इज इक्वल टू हमारे पास 2c² आ गया, यहां से फिर से बोलेंगे कि 2 डिवाइड कर रहा होगा इस b² को, 2 डिवाइड्स b², इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b इज ऑल्सो। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 2 जो हुआ यहाँ पे ऐसे हो गया, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b का, जबकि हमने a और b को को प्राइम कंसीडर किया था, किसके लिए, √2 के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, और दैट्स व्हाई यहां से प्रूफ हो जाता है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर, जहां पे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है √2, वहां पे सिर्फ आपको 3 लगाना है, जहां मैंने लिखा है 2 वहां पे सिर्फ आपको क्या लगाना है, 5 लगाना है। इसी टाइप से इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं कि √3 भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है एंड √5 भी इरेशनल नंबर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको जो रियल नंबर चैप्टर में जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट का जो क्लैरिफिकेशन था वो दिया। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।